पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये बोली आत्मा भ्रमित और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने की शिक्षा दे रखी है, तो वहां से लेकर वहां तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म उर्धानी, उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे असंख्य जन्मों तक भी वो भोग्य पार उसके पूरे नहीं होंगे। और जा तीर्थ पर कर है दानम आवत जात जीव मरे अरबान में। तीर्थ पर जाकर दान कर दिया, एक दो कंबल बांट दिया, कि तो प्रसाद बांट दिया, चूरी कूट कर खुआ दी, और वहां से वहां तक पाप कितने इकट्ठे कर लिए। इस धर्म न करना, अगर तो इसको पुण्य मान रहा है अपने घर पे कर ले, कम से कम वो पाप तो सर पर ना धरे जाएंगे, वैसे पुण्य तो ये भी नहीं है। देखो पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है और इसको प्रत्येक पॉइंट पर अगर निष्कर्ष नहीं दिया जाएगा तो आप भी भ्रमित हो जाओगे। एक तरफ तो परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वो फल मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसे कर्म? जैसे कोई पक्षियों को दाने डालता है, कोई भंडारा करता है, जैसे साधु संतों को कपड़े भक्तों को दे देता है, गरीबों को बांट देता है, तो ये भी पुण्य मिलेगा उसको। अब ये भी पुण्य मिलेगा, लेकिन उस पुण्य का फिर फायदा क्या हुआ जब तक मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। तो अब क्या बताते हैं कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जैसा कर्म कर रहा है फल मिलेगा, दान करा उसका फल मिलेगा, कंबल बांट दिए उसका फल मिलेगा, और कितने चीटियों को दाने डाल दिए वो भी फल मिलेगा। तो फिर दूसरी तरफ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। फिर ये भी कहा कि गुरु के बिना दान देते तो व्यर्थ है, तो इसका मतलब वो गलत हुआ। तो इसको समझने में अंतर है, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये कोड वर्ड है, परमात्मा का दिया ज्ञान है। एक पीएचडी का बालक जो कहीं लेक्चर देता है तो उसके ज्ञान को समझना छोटी क्लास के बालकों के समझ से पार की बात होती है। तो उस परमात्मा ने इस दास को बनाया है अपने गूढ़ रहस्यों को समझने योग्य। अब जैसे आप देखते हैं एक कुत्ता होता, कुत्ता डॉग, और वो कार गाड़ी में बैठा होता है, उसका ड्राइवर तो मनुष्य होता है और कुत्ता उस मालिक वाली सीट पर बैठकर और खिड़की से ऐसे देखता चल रहा है चारों तरफ। और उसके लिए फिर वहां कैसी सुविधा, कमरा अलग होता है,
उसमें कूलर एसी लगाया जाता है और हफ्ते में महीने में 2-3 बार उसको वेटरनरी सर्जन या डांगरों वाला डॉक्टर उसकी सेहत की जांच करता है और बढ़िया आहार मिलता है, समय पर नहाया जाता है, समय पर उसको खाना खिलाया जाता है। तो फिर अब वो प्राणी कौन था? वो था जिसने तीर्था पर जाकर कंबल बांट दिए, कितने पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं भंडारा कर दिया। अब उसको पुण्य तो देना पड़ा, क्योंकि जैसा कर्म करा वो मिल जाएगा। अब वो पुण्य उसने सारा का सारा उस कुत्ते वाली योनि में दे दिया। कोठी भी बढ़िया मिल गई, कार भी चलने को मिल गई, ऐसी सुविधा मिल गई जो कि आम मनुष्य को भी नहीं प्राप्त होती। लेकिन उसको गुरु ना मिलने से, ये नकली गुरुओं की आड़ में धर्म पुण्य करने से भी ये इतना ही फल मिलेगा आपको जितना उस कुत्ते की योनि में उस प्राणी को मिला जो कभी मनुष्य जीवन में उसने वो पुण्य किए थे। अपुण्यात्मा, उसने वो पुण्य कुत्ते वाली योनि में सारे खत्म कर लिए। अगले जन्म में वो सूअर बनेगा, फिर क्या सुविधा पाओगा? थोड़ा गोबर खाओगा। तो यहां कहा है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो इस प्रकार यदि वो पुण्यात्मा परम संत की शरण में होकर या भक्ति करता या तो सतलोक चला जाता, और फिर भी किसी कारण से कोई पैर फिसल भी गया तो मनुष्य जीवन तक गारंटीड मिलता उसको। और वो सुविधाएं जो उसको प्राप्त थी, कार भी, कोठी भी, ऐसी सुविधा भी, खान पीन की भी, डॉक्टरी जांच भी, वो उसको फिर मनुष्य शरीर में मिलती। और मनुष्य शरीर में फिर भगवान कभी ना कभी किसी ना माध्यम से संदेश भी भेजता। जैसे आपके पास भेज दिया अपने बच्चों के पास, किस माध्यम से भेज दिया? कोई टीवी के माध्यम से, किसी भगत के माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, और फिर खींच लिए। जब हम पशु जो नहीं होते तो कौन समझाता हमें ये ज्ञान? चाहे कार में के कितना बैठे रहते, चाहे राष्ट्रपति के घोड़े बने रहते, क्या मिलता हमारे वहां पर? तो यहां परमात्मा बता रहे हैं, तीर्थ बाट चल जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म और जानी, जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जावत जीव मरे अरबानम। तीर्थ पर आके जो दान भंडारे तुम कर देते हो, आने जाने में अरबों जीवों को मार डाला वो आपके बैंक अकाउंट में, और किसी को भोजन आहार करा देने का जो थोड़ा बहुत पुण्य मिला ये तो आप घर पे भी कर देते। आए अतिथि को रोटी खिलाओ, प्यार से उसको श्रद्धा से रखो, इस तरह के धर्म भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेंगे आपका मोक्ष नहीं होगा। और मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त होता है। बाकी जो कर्तव्य कर्म है आपने ये भी करते रहना होगा, क्योंकि परमात्मा ने 120 वर्ष तक यही शिक्षा दी थी। हाथ से कपड़ा भी बुनते थे, बाकी समय में सत्संग करने चले जाते थे। जितना भी आहार जोगा कपड़ा बुना उसके बाद 2 दिन रेस्ट मार लेते थे, भाई बतेरा हो गए, अपना सत्संग करेंगे, भक्तों को समझाएंगे। वो तो एक हमें लीला कर रहे थे, वैसे तो वहां कपड़ा बुनते थे, 1000 जगह जाकर प्रकट होकर सत्संग सुनाया करते थे। तो हमारे लिए उदाहरण छोड़ा था, अपना काम भी करो और भक्ति भी करो और दान धर्म भी करते रहो, पर पूरे संत से लेकर के मनमुखी साधना, नकली गुरुओं से, शास्त्र साधना से कोई लाभ नहीं होगा। अब क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने न सुनिया, गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। कबीर परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जो तुम जाकर के स्नान करते हो, गंगा में कर लो, जमुना में करो, केदारनाथ पर जा लो, चाहे लोहागिर पोहकर में, और चाहे प्रयाग में जाओ, हर पैड़ी पर जाओ, कहीं पर भी आप जाते हो, सर्दियों में स्नान करो, वहां भी बहुत से जीव मरते हैं। कहने का भाव ये है, सारा कुछ समझा के परमात्मा ने, कि तुम तीर्थ पर जाकर स्नान करते हो, गोते लगाते हो, कहते हैं गोते गोते पड़ है भारम, और गंगा जमुना गए केदारम। एक गोता जितना मारा ना, वो ये पाप सिर पर धर लिया आपने, पता नहीं कितने जीवों को रगड़ रहा है, मार रहा है। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम, लोहागर पोकर की आशा, अंत कोट चिव होत बिनासा।
पाती तोड़ चढ़ावे अंधे जिनके कदे न कट हैं फंदे। गंगा काशी गया प्रयागु बहुरजा द्वारका ले दागू। हर पैड़ी हर द्वार हमेशा ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। अब कहते हैं जो ऊपर स्नान करने का हर पैड़ी में, हरिद्वार में, गंगा में, जमुना में, लोहागर में, पोखर में, केदारनाथ पर जाने की जो सलाह देते हैं, ऐसे गुरु निकम्मे होते हैं। क्या बताया? हर पैड़ी हर द्वार हमेशा ऐसा ज्ञान देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन भारम जो जीव भरमावे आचार विचारम। ऐसे गुरु के सिर पर भी बहुत ज्यादा भार बनेगा। और कहते हैं झूठे गुरु का लित्र लावे घरते काट घसीटे और वाके पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। ये सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी ने लिखा है कि ऐसे नकली गुरु ने, तुम तो क्या कहते हैं भोले आत्मा कि जी मेरा पहले वाला गुरु आ जाता है तो उसको आदर सत्कार, उसको कुछ दक्षिणा दे दूं। मैं ये कहता हूं भाई देखो, एक तो उसको समझाओ पहले कि आप गलत साधना कर रहे हो और करा रहे हो, आप पर भी दोष लगेगा। आप भी भक्ति करो, आपको भी भगवान की जरूरत है, आप भ्रमित हैं, समझाने की चेष्टा करो। घर पर आ जाता, खाना खिलाओ, बैठाओ। लेकिन वो गुरु नहीं है, वो तो भ्रमित आदमी है, आपका जीवन नाश कर रहा था और फिर भी ना माने। तो उसके बारे में क्या कहा है कि झूठे गुरु का लित्र मारे जूते और घरते काट घसीटे, वाके पीटे पाप नहीं है वाको निश्चय पीटे। अपने आत्मा की लठ मत मार दियो। मैं तो वैसे कह रहा हूं, ये तो परमात्मा दुखी होते कह रहे हैं, गरीबदास जी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इसे निकम्मे का के सत्कार। हाँ, तुम्हारा फर्ज बनाना समझाओ गुरुजी। भाई पहले तो मैं आपको गुरुजी मानू था, पर आप गुरुजी नहीं हो। ये आपने दुख लग गया चाहे ना लगो, सच्चाई बताने में पाप नहीं लग गया करता, चाहे वो नाराज भी हो और आप भी चलो अपना कल्याण करवा लो। परमात्मा ने दया कर रखी, अरबी पक्ष रहोगे, फिर आप भगवान नहीं चाहते। ऐसे संत तो बने फिरे हैं और उनको ये सच्चाई का पता लग जाएगा, वो संत नहीं फिर, वो तो फिर कसाई का रोल कर रहे हैं। जान बूझ साची तजय और करे झूठ ने और ताकि संगत है प्रभु, सौपन में भी ना दे। इस आदमी का फिर सत्कार करोगे जो बताए तो भी ना माने, दिखाए तो भी नहीं मानता, वो गुरु है, वो तो काल का पक्का एजेंट है, तुम्हारा नाश करने के लिए आया था तेरे पास। अब जान बच गई, आपको रास्ता मिल गया, उससे पीछा छुटाना, उसके साथ झगड़ना नहीं। ये तो कुछ संकेत किया है कि ये तो पीटने जोगे हैं, इनका लठ मारने जोगे हैं, पर मारने नहीं, क्योंकि हम संत हैं, इनके साथ झगड़ा नहीं करना हमने, लेकिन समझाना जरूर है। अब क्या बताते हैं? पिंड पे हुआ बहुत जाई बदरी बहुत सुनो चितलाई। के पेहुआ, ये पेवा है यहाँ पर करनाल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पिंड भरवान जाते हैं, उसके विषय में क्या बताते हैं? पिंड पे हुआ भौतक जाई बदरी बोध सुनो चितलाई। सरजो कर स्नान हजोमम अंत कोट जीव घाली धूमम। पिंड प्रधान मुक्ति ना होई भूत जुनी छूटत है लोई। अब परमात्मा से धर्मदास जी प्रश्न कर रहे थे, जी जैसे हम पिंड दान करते हैं इससे भी तो लाभ होता होगा। परमात्मा बोले, धर्मदास जी कह रहे थे हमारे पितरों का मोक्ष हो जाता है पिंड दान करने से पेहुआ में। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जा छूटत है पिंड दान करनते। गरीब दास जिंदा कहे भाई नहीं मिले भगवंत। आपने पिंड दान कर दिया अपने पिता या माता का मोक्ष कराने के हेतु, और उसकी भूत जुनी छुट गई पिंड दान करने से, वो गधा बन गया, बता खाक मोक्ष करा दिया अपने पितागत ने। भूत जुनी छूट गई, भूत तो मर गया, उसका भूत शरीर खत्म हो गया, तो फिर गधा बन गया, तो खाक क्या कराई उसकी मोक्ष। भूत जुनी जा छूटत है पिंड दान करनते। गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। जगन्नाथ के दर्शन जाई काली प्रतिमा भवन के माही। जगन्नाथ ने जाओ दर्शन करने के लिए, उसमें एक लक्कड़ की काली बूंदी सी मूर्ति है, दास देख का और वहां तो अर्ज करने जाते हो। जगन्नाथ के दर्शन जाही काली प्रतिमा भवन के माही। वह जगदीश ना पावे किसी, जगन्नाथ जो घट घट बसी।
उस वास्तविक जगन्नाथ माने सारी सृष्टि का स्वामी, उसको तुम नहीं वहां जाकर पा सकते। गोमती गोदावरी नाही 68 तीर्थ का फल पाही, नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। कि गोमती गोदावरी में जाते हो, नहाते हो और कहते इस प्रकार स्नान करके तुम चाहे 68 तीर्थ का फल प्राप्त करने की आपने चेष्टा की है, जैसा तुम्हारे गुरुओं ने बता रखा है कि 68 तीर्थ का फल करने से लाभ, हमें बहुत फल मिलता है 68 तीर्थ करने से। तो क्या बताते हैं, नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, ताके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने कि संत सुजान को नहीं पूजा, सुजान संत यानी तत्वदर्शी संत, जिन्होंने तत्वदर्शी संत नहीं पूजा, उसकी शरण में नहीं गए, तो तुम्हारे सब स्नान सब क्रियाएं मिथ्या है। नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही। कि करोड़ अश्वमेघ यज्ञ कर लो और परम संत के चरणों की धूल के बराबर भी वो पुण्य नहीं है। कोटि यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही। कोट गऊ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर विलेही। करोड़ गौ नित दान करो, उससे वो लाभ नहीं होगा, एक पलक परम संत की पर भी ले ही। अब जैसे ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि सब व्यास जी राइटर ऑफ द पुराण, वेदा एंड गीता, एक ही राइटर हैं। तो ये पुराण में कह रहे हैं, ब्रह्मा पुराण में सारा कुछ बता रहे हैं कि उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, जैसी दंत कथा उन्हें सुन रखी थी। फिर बताया है कि जब तक चित्त शुद्ध तीर्थ नहीं मिलेगा तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। फिर चित्त शुद्ध तीर्थ कौन सा है कि परम संत तत्वदर्शी संत का जहां सत्संग हो रहा हो वो है चित्त शुद्ध तीर्थ। तो ये सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में ये वो तीर्थ है पुण्यात्माओं, जिससे युगों युगों के पाप कटेंगे आपके। तो इस सतलोक आश्रम बरवाला वाले तीर्थ में जो पर भी लेगा उसका जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, मोक्ष होगा। तो यहां बताया उसी के बारे में, कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर भी लेही, परम संतन पर भी लेही। धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान जो कथे मिथ्या। जिन जानानी पद का भेऊ, जाके संत न रहे बटेऊ। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम किंकर ना डरतम। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदैरी होई। 8 7 करें कंदूरी, नीच चूहड़े के घर सूरी। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नारे। गरीबदास जिंदा कहे वो दासी यम द्वार। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधैरी निश्चय दानी। दुर्गा देवी भैरो भूतम, रात जगावे होए जो पूतम। करे कढ़ाई लापसी नारी, बूढ़े वंश सदा गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति सब डूबे नगरम। अब देखो पुण्यात्माओं कैसा गहन ज्ञान दिया है कि करे एकादशी संजम सोई, और करवा चौथ गदैरी होई। करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदैरी निश्चय जानी। अब क्या बताया है कि जो ये बहन करवा चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं और उस करवा चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, जो करवा चौथ व्रत रखती हैं बहनें, कहते हैं ये दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगी। पुण्यात्माओं हम इसे उल्टे काम करे थे जिनका कोई सर न पैर।
अब ये बातें पुणात्माओं आम समाज में कही जात, ने सोचा भाई ये बकवाद करे सारी, लेकिन हम सारी साची कहें, भगवान ने कही हुई हम कह रहे हैं, हम इसमें कोई अपना मिक्स नहीं कर रहे दास। परमात्मा ने जो विधान लिखा आपको वो संविधान पढ़कर सुना रहा हूं। ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसा करोगे ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ये गॉड गिवन है। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। अब क्या बताया है कि जिस बगड़ में, बगड़ मीन मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में इस दुर्गा का जागरण होता हो, कहते हैं उसकी संगत में वह सारी कॉलोनी डूबेगी, सारी का नाश होगा। कैसे? अपने आत्माओं, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है और इसको जरा सा भी कोई कहीं से संदेश भगवान की चर्चा होती है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो, गलती से वो गलतियां कर रहा है बेचारा, तो उसकी भी आत्मा फड़क जाती है और विज्ञान सुनने को बैठ जाता है। और जैसा वो सामने वाला गुरु है, क्योंकि भगवान की चर्चा तो आत्मा को चाहिए, इसकी खुराक है, आहार है, उस बिना यह रह नहीं सकती। अब इस ये नकली एजेंट भेज रखे काल के, उन्होंने ज्ञान गलत बता दिया, उन्होंने गलत ज्ञान मान लिया। तो कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म और ता संगति डूबे सब नगरम। कैसे? ये क्या करते हैं, बड़ी सुरीली आवाज का गायक लावेंगे और तबले तबले सारंगी सुरंगी बांध गए और खूब पूरा फंड करेंगे और सारी रात गावेंगे, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। एक समय पहले हमारी संगत स्टार्ट करी थी, थोड़े थोड़े भगत थे। हमारा एक भक्त है, वो अब यहां भी आता है सेवा में, आया हुआ शायद आदमी। हम उसके घर से आ रहे थे शाम के समय, शाम में उसने खाना बना लिया, मैं वहां चला गया, हम 2 जने थे। तो वहां से फिर मैं चल पड़ा, मैंने कहा ये क्या हो रहा सोर यहां पर साथ में? कहने लगा यहाँ एक दुर्गा उसका जागरण हो रहा है माता का। और हम चल पड़े, उससे थोड़ी दूर आगे चल के ही किसी के घर में आंगन में उसका वो लगा रखी थी कनात सी, उसमें ऊपर का सीलिंग बांध रखी थी, टेंट सा वहां कर रहे थे। तो उसमें क्या कर रहा है, वो जागरण करने वाला एक व्यक्ति ला रखा, उसका अलग से एक टेंट में अलग सा उसका कमरा बना रखा सीलिंग तक, और वो सुना रहा उन्हें माता के गीत गात से गावे। और वहां मैं नहीं सुनिया न्यू करता करता वो अंदर चला गया अपने खोखे में, और वो गाँव गीत मैं नहीं सुनिया जय माता दी, तू नहीं सुनिया जय माता दी। तो हमने उसमें क्या देखा, एक सीलिंग के बीच का थोड़ी सी जगह थी, यो इधर किस लिए आ गया। उसने क्या किया, एक शराब की बोतल में तो कुछ शराब डाली, एक थोड़ी सी कोई ड्रिंक डाली वह ठंडी लिमका लिमका, और मार के घुटी। अनुगा मैं नहीं सुनिया मैं तन्ने कहाँ सुना था तो मैं अभी तेरे को तो सुनना ही नहीं, क्यों तू तो टिट्टी हो गया, टन होगी खोपड़ी तेरी। मारे जाओ रुके अगले पिछले, मैं नहीं सुनिया जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, अगले बोलो पिछले बोलो। तो कहने का भाव ये है कि उनके उन सुरीली आवाज ने, उनकी तड़क भड़कने देख के तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, कितना अच्छा सुरीली आवाज से भगवान का गुण गा रहे हैं। तो कहते हैं वो सारे ही सारे वहां के लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। फिर कहते हैं अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे। यानी उस देखम देखा उस कुएं में उस भेड़ की तरह वो सारे गिर जाएंगे। इसलिए कहा कि दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। सारा तो ऐसे देखा देखी हम अच्छे मार्ग पर लगते हैं, देखा देखी हम गलत मार्ग स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं और जो उनके लिए जो कहानी कहते हैं, वो दोनों की दोनों गधी की योनि में जाएंगी अगले जन्म में, जब संत नहीं मिले थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दास के पास एक बहन लाई, अपनी बहन ने
हमारा नाम ले रखा था उस लड़की ने, वो अपनी बहन को लाई, उसने किसी और संत से नाम ले रखा था। और उसके साथ साथ जैसे अन्य संतों के जितने ये पुजारी हैं, भक्त हैं, वो तो गुरु है ही है, पर क्रिया सारी वही करते हैं जो आम समाज कर रहा होता है। वह बहनें व्रत भी रखती थी। किसका व्रत रखती थी? संतोषी माता का, शुक्रवार का। और जब उसकी बहन ने जहाँ नाम ले रखा था, वो उसको साथ लाई थी कि आप वहां से नाम ले लो, हमारे गुरु जी के पास से। आपका उसका पति शराब पिया करता, और शराब पीकर रोजाना पिटाई करना, घर से बाहर खड़ी कर देना, आप कुंडी ला के सो जाना। ये तकरीबन रोज का ड्रामा था उसका। इस दुख से के निवारण के लिए वो बहन लेकर आई इसको वहां पर, इस दास के पास। तो मैंने उसको बताया, बेटी नाम, पहले थोड़ी संगत होती थी, उसको समझा कि दीक्षा से पहले ये नियम सुन ले, कोई व्रत उपवास नहीं करना, अन्य देव की पूजा नहीं करनी, सारी बताई। तो वो कहने लगी, जी मैं तो शुक्रवार का व्रत रखती हूँ, उसका तो उद्यापन करूंगी, फिर देखूंगी, मैं नहीं छोड़ सकती। और उसने अपना दुख बता दिया था उसकी बहन ने कि इसका पति शराब पीता है, अरिया वहां से नाम ले रखी है, और ऐसे ऐसी सब क्रिया भी करती है। तो मैंने कहा, बहन पहले ये बता, आप शुक्रवार का व्रत किस लिए करते हो? कि घर में शांति हो। पहले तो आपने शुक्रवार के व्रत की कथा का पता नहीं। उसकी कथा कैसे है? एक बहन का पति किसी अपने रोजगार के लिए दूर देश गया था, और वो काफी समय तक वापस नहीं लौटा। तो उस बहन को संतोषी माता दिखाई दी, और उसने कहा कि बहन तू क्यों दुखी है बेटी, तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत कर, तेरा पति घर आ जाएगा। उसने 16 शुक्रवार के व्रत किए, और 16वां शुक्रवार के दिन उसका पति उसके घर आ गया। उसको बड़ी खुशी हुई, फूली नहीं समाई। ये कथा इसकी। यानी 16 शुक्रवार के व्रत करने से ये बेनिफिट है कि किसी का पति किसी कारण से दूर चला गया हो, घर आने की सुध ना रही हो, तो घर आ जा, ये फल हुआ। और तेरा पति रोज आवर रोज कुटे तने तो भी व्रत राख रही, फूटे वाग चले। तो तेने तो शुक्रवार का व्रत कदे नहीं रखना चाहिए कि 1-2 दिन ना हो तो बढ़िया हाँ 2-4 दिन दे ही तो ना टूटे तेरी। तो पुण्यात्माओं, बगैर ज्ञान के हमारी ऐसे बिरान माटी दुर्गति कर रखी नकली संतों ने। अपने आत्माओं, अब धर्मदास जी क्या कहते हैं कि महाराज जी आपकी सारी बातें ठीक सी तो नहीं लग रही मुझे, क्योंकि पहली बार मैं सुन रहा हूं। और फिर अपना जो पुराना रंग था वो फिर बताता है कि त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम, सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवत हूँ विष्णुनाथ मुरारी, शंकर गौरी गणेश पूजाऊं, इनकी सेवा सदा चतलाऊं। अब प्रश्न किया धर्मदास जी ने कि हे परमात्मा, हे गुरु जी, हे महाराज जी, आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं, विष्णु जी में कोई पावर नहीं, भगवान श्री कृष्ण इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु ही हैं। और वो राजा मोर ध्वज के घर गए थे, और तामर ध्वज उसके पुत्र को आरे से चीर के वो डेड हो गया था, और दोबारा से उसको वो 2 फाड़ कर दिया, दोबारा से उसका शरीर भी ठीक कर दिया, उसको जीवन दान दे दिया। भगवान मेरे गले में उतरती नहीं आपकी यह बात कि इनमें कोई शक्ति नहीं। परमात्मा ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि इनमें कोई शक्ति नहीं, आप जो भूल कर रहे हो मैं वो समझाना चाहता हूं। आप एक स्टेट के मंत्री को, प्रांत के मंत्री को आप प्रधानमंत्री कह रहे हो, मैं आपकी ये भूल मिटाना चाहता हूं। ये एक स्टेट में, एक ब्रह्मांड में, एक विभाग के मंत्री हैं, और ये नहीं कहा जा सकता कि एक स्टेट के मंत्री में, प्रांत के मंत्री में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री में शक्ति है वह इसमें नहीं है। एक मोटी सी बात दास आपको समझा रहा है उनकी वार्ता के माध्यम से, जो भगवान ने उनको बताया। तो कैसे? तो परमात्मा ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि इनमें शक्ति नहीं है, लेकिन ये
आपके संस्कार को नहीं चेंज कर सकते, आपकी उम्र नहीं बढ़ा सकते, आपके रोग का नाश नहीं कर सकते जो आपकी किस्मत में लिखा है। आपको जो हानि होनी है उसको चेंज नहीं कर सकते, इनमें पावर नहीं है। कैसे? जैसे यही श्री कृष्ण जी पांडवों और कौरवों का जो महाभारत युद्ध हुआ, अभिमन्यु सुभद्रा पुत्र, सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन यानी श्री कृष्ण जी का सगा भांजा, और युद्ध में मारा गया चक्रव्यूह में। श्री कृष्ण रोए, सारे पांडवों का कुणबा रोए और सुभद्रा रोए। तो श्री कृष्ण जी ने क्यों ना जीवित किया वो अभिमन्यु? वहां तो जरूर थी, उसकी युद्ध का समय था, दो आदमी एक एक से बन रहे थे, और वहां भी मतलब जाकर कटवा दिया मोरध्वज का लड़का ताम्रध्वज, वहां जीवित कर दिया। यहां क्यों ना जीवित किया उसने? अब हमारी तो इतनी बुद्धि थी, बस फ्यूज हंसन लग गया। हाँ, बात तो आपकी सच्ची है जी, यो क्यों ना जी? आप बताओ फिर। परमात्मा बोले सुन ले, वहां तो ताम्रध्वज की आयु शेष थी, वो तो ये छोटे मोटे ये भी कर देते हैं। जैसे गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का उसका शरीर फूंक दिया गया था, अस्थियां शेष थी, उन अस्थियों को अपने मंत्र से अपनी शक्ति से शरीर बना दिया और उस आत्मा को वापस मच्छिंद्र नाथ की आत्मा वापस प्रवेश कर दी शरीर में, क्योंकि उसकी आयु शेष थी, वो वैसे भटक रहा था प्राणी, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते ये। तो यहां अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका जीवन मनुष्य का इतना ही था, श्री कृष्ण नहीं उसको जीवित कर सके। और पूर्ण परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न यतीनो तापम। आयु बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे ऊपर जो संस्कार वश 3 ताप भी, किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने भूत की घाल गलवा दी, या कोई और जंतर मंत्र कर दिया, ये भी ना कटे तुम्हारे देवताओं की भक्ति से, वो भी हमारी भक्ति से कटेंगे। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो ये परमात्मा समर्थ है, यही सब 3 ताप का भी नाश करते हैं। और तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते। अब जब परमात्मा ने देखा कि यो फिर काल के वश है अभी, उस समय परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे परमात्मा 5-6 बार धर्मदास जी के साथ आंख में चौनी करी, उसकी बुद्धि को सेट करने के लिए। जब परमात्मा वहां से चले गए तो क्या हुआ उसके साथ? तावा रोवत धर्मनि नागर, तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। तावा लीन भये निर्वाणी, मगन रूप साहेब सैलानी। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, 10 दिशा को वो मग जोवे। अब क्या बताते हैं? गरीबदास साहिब जी चित्रार्थ कर रहे हैं धर्मदास जी के उस वियोग को। जब तीसरी बार उसने परमात्मा को खो दिया अपनी उस अज्ञान बकवाद के कारण, तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हे भगवान, मेरे साथ तो ऐसी दशा होगी मेरी। हे सुख सागर, हे भगवान, हे सच्चे मालिक, आप कहाँ गए? रोता हुआ कह रहा है। और आज मेरी वो दशा होगी जैसे किसी निर्धन किसान ने 1 वर्ष 6 महीने मेहनत करके कोई खेती तैयार करी और उसको कोई दुष्ट लूट ले जा, तो उसके सामने क्या होता है कि मैं भूखा मरूंगा, मेरे बालक भूखे मरेंगे। हे भगवान, क्या होगा? तो आज दास की वो दशा होगी, आपके साथ वाद विवाद करके आपको खो दिया मैंने, तो मेरी ऐसी दशा होगी जैसे गरीब आदमी की, निर्धन की, और खेती लुट जाए। क्योंकि गरीबदास जी किसान थे और उनका प्रचारक क्षेत्र किसानों में ही ज्यादा रहा। उनको समझाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया।
तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। ऐसी भावनाएं मन में लावे, कल्पनाएं करे और रोवे उठ उठ के। कभी ऊपर को देखे, कभी साइड में देखे, कभी इधर देखे, कभी पीछे पीछे मुड़ कर देखे कि कहीं आसपास तो नहीं छुप गए हैं। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हे परमात्मा, मैंने तो अपने जैसे शरीर युक्त आपको माना था, हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ है, झेरा कुआ। मालिक कैसे रोशनी करोगे हमारे अंदर। इतना ज्ञान समझाया और फिर मुझ नीच ने फिर वही टांग अड़ाई दी रामकृष्ण वाली। हम तो मानुष रूप तुम जाना, हे भगवान अब कहाँ किया पियाना। हमने तो आपको मनुष्य रूप समझा था, हे परमात्मा अब कहाँ प्रस्थान करेगी। पियाना माने प्रस्थान। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमात्मा कहाँ किया पियाना। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवों सुनो विधाता। कि या तो दर्शन दे दो ना आत्महत्या करूंगा, अब मैं जी नहीं सकता परमात्मा, मेरे से तो गलती हुई सो हुई, आप तो दयालु हो। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीवों नहीं अवगत राया। ऐसा ज्ञान मुझे सुना दिया, अब कैसे जीऊंगा। मैंने अपनी गलती से, अपनी नालायकी से दाता वाद विवाद करके आपको खो दिया। अगम ज्ञान कुछ ऐसा मोहे सुनाया, मैं जीवनी अवगत राया। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं ना जाना लीला थारी। तुम अवगत अविनाशी साई, फिर मोको कब मिलो गुसाई। रो रहा खड़ा खड़ा, हे परमात्मा मैं समझ गया आप पूर्ण परमात्मा है, आपने ऐसा अंधेरा हटा दिया और अब मुझे कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, मुझे संकेत कर दो, नहीं तो मेरे से जिया नहीं जाएगा। अब यहां आपको कागे की कथा सुनाते हैं। धर्मदास जी रोते हुए अपने घर आ गए। उसने आना था 3-4 महीनों में, 5-6 महीने में वापस आना था पूरे 68 तीर्थ करके, और वो आ गया 15-20 दिन के अंदर वापस। और इतनी बुरी तरह रो रहा है जैसे बालक, छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप दोनों मर जाए, और वो तरफ तरफ कर रोया करें, ना बोला जा ना कुछ खाया जा। ऐसी स्थिति में आया और फिर अपने घर के निकट आकर तो और बुरी तरह रोने लग गया अपनी पत्नी को देख कर। जाके अपने घर में मुंह के बल गिर के और बुरी तरह रोए, नो पैर पीटे बहुत। हे भगवान, हे परमात्मा कहाँ गए। जैसे आपत्ति में इंसान रोया करता है। उसकी पत्नी हैरान होगी कि क्या बात होगी भगत जी को, ऐसी कौन सी आपदा आएगी, इसी तरह तो कभी मैंने इनको रोते देखा नहीं। वो पास बैठगी, सांत्वना दे रही है। उसने अपनी सोच से सोचा था कि मैं एक नालायक औरत हूं, हालांकि इतनी कंजूस नहीं थी, फिर भी वो धर्मदास जी खुले हाथ के थे। जहां 10 रुपए दान करने होते वो 100 करया करता, और ये बार बार टोक देती थी जी दान हिसाब का करा करो, बच्चे भी पालने हैं। ऐसे धन लुटाने से तो बड़े बड़े सेठ निर्धन हो जाते हैं। लेकिन उसकी आत्मा नहीं मान्या करती थी। वो कहती थी, फिर भी झिझक जाता था, थोड़े दिन पाछे फिर ऐसे ही करता था। तो ये उसने अपने मन में सोचा, आमनी नाम था, आमनी देवी। आमनी ने अपने मन में सोचा कि मैं कंजूस हूं और ये जो पैसे रुपये लेकर गया था तीर्थ यात्रा के लिए जेब खर्च, वो किसी ने ठग लिए होंगे, और ये वापस इसका काम अधूरा रह गया, 68 तीर्थ कर नहीं पाया। और अब ये सोच रहा होगा कि मैं जैसे ये कहूंगा कि मेरे पैसे गुम हो गए, किसी ने चुरा लिए, और लेकर जाऊंगा तो यह कलह मचावेगी, यह कलिहारी कलह करेगी। वह बहन अपने आप सोच रही है शायद यो इसलिए रो रहा है, और मैं पाप की भागिन बनूंगी इसकी आत्मा दुखा के। तो वह कह रही है कि देखो भगवान ने आपके बहुत धन दे रखे हैं, लगता है आपके किसी ने पैसे चुरा लिए, जो जेब खर्च था वो किसी ने लूट लिया,
कोई बात नहीं, आप और पैसे ले जाना। मैं कि मना करूं आपको, कितना धन पड़ा भगवान ने कितना दे रखे आपके, आप और धन ले जाना, मत रो बता, हम पैसे से थोड़े बने, हमने पैसा कमाया है, ऐसी क्या बात हुई। यानी बहुत सांत्वना वो दे रही है। अब धर्मदास काफी देर रो रहा के फिर उसका मन हल्का हुआ, थोड़ी थोड़ी आवाज निकलने लगी। तब उसने कहा कि आमनी, यदि मेरा भौतिक धन समाप्त हो जाता तो मैं फिर ले जाता, तो दो कह लेती तो भी लेकर जाता मैं, लेकिन आज जो धन मैंने खो दिया अब वो मुझे मिला नहीं और धर्मदास जीव नहीं, मेरी तो जीवन अब ऐसे ही खत्म होगा। तो आमनी देवी ने कहा कि ऐसा कौन सा धन था जो आपका गुम हो गया। उसने फिर सारी कहानी सुनाई जो परमात्मा के साथ वार्ता हुई थी, रामकृष्ण की स्थिति जो भगवान ने बताई थी, सृष्टि रचना सुनाई थी, वह सारी अपनी पत्नी को सुनाई। अब उसकी पत्नी बहुत ज्यादा माइंडेड दिमाग वाली थी, कहने लगी सेठ जी, ये रामकृष्ण के बारे में भी हमने सुना था, इनसे अपनी कौन सी रिलेशनशिप थी, ये कौन से रिश्तेदार थे, और इससे बड़ी आप कथा और ऐसा सच्चा ज्ञान और भगवान और ऐसी ऐसी बात भगवान बिना बता सकता है। और आप सेठ होकर बिजनेसमैन होकर सौदा चूक गए, कहाँ गई बुद्धि व पत्थर कैसे पड़ गया आपके। तो आमनी मैं इसलिए रो रहा हूं, धर्मदास बोला, इसलिए रो रहा हूं कि जिंदगी में पहली बार सौदे में घाटा हुआ मुझे, आज तक सौदे में घाटा नहीं हुआ था। और ये घाटा यानी ये हानि अपूर्ति मन होती दिखती नहीं, मैंने 2-3 बार उनके साथ चीटिंग कर दी, अब वो नहीं आवेंगे और मैं जीऊं नहीं। यूं कह के उसने सारी बात बता के फिर रोने लग गया। सारा दिन में मुश्किल से 1 रोटी टूक मुश्किल से खावे फिर रोने लग जावे। पुण्यात्माओं, जब आपको परमात्मा की महिमा का और सतलोक की स्थिति का ज्ञान होगा तो आपकी आत्मा इसी तरह व्याकुल हो जाएगी उस मालिक को पाने के लिए, उस सतलोक में जाने के लिए और जन्म मृत्यु का युग कोड कटवाने के लिए। उसके समझ में आ गई थी भगवान साथ रहे, इतनी बार भगवान मिले उसको और कितनी देर समझाया बैठा बैठा के। अपने आत्माओं, जिस मालिक के नाम लेते हैं आंसू चल पड़ती हैं और वो परमात्मा साथ बैठा और फिर वो खो जा तो उस दशा हो जाती है उस पुण्यात्मा की, जैसे सर्प की मणि छीन ली जाती है, वो फड़ पटक कर मर जाता है, वो जी नहीं सकता। तो वो दशा होगी उस प्यारी आत्मा की। और विचार करो पुण्यात्मा, वो कितनी लाडली आत्मा थी भगवान की, जिनके पीछे पीछे भटक रहा था, वो धक्के दे धिक्कारे और फिर जा खड़ा हो। तो ये आपका पिता है, आज आपके साथ भी ऐसा ही है। यहाँ फार्मूला दूसरा पढ़ाया उसने, आपके घर संदेश भेज दिया, टीवी से के माध्यम से संदेश भेज दिया, ज्ञान गंगा पुस्तक भेज दी, या कोई भगत भेज के आपकी आंख खोल कर यहाँ लाए हैं। वैसे नहीं आ सकते आप। उधर से ऐसे 6 महीने बीत गए धर्मदास जी को। जीर्ण कमजोर शरीर हो गया, आंखें लाल होगी, रोजाना रोए, मालिक ने याद करे, एक बार फिर दो दर्शन भगवान। अब 6 महीने अब क्या करता था, सुबह बैठ जा अपने मकान के बाहर और गली में देखता रहे, कोई साधु आवेगा, कोई साधु आता देख जा भगत, उठकर जाकर निकट जाकर पहचानता जाकर उसको, जब वो नहीं मिलते तो वापस आ जाता। एक बार बांधवगढ़ नगर के बाहर कोई संत आकर बैठ गया, उसकी पूरे नगर में बहुत महिमा हुई कि बड़ा विद्वान पुरुष है, बड़ी अच्छी कथा सुनाता है। धर्मदास जी ने सोचा कहीं भगवान आगे हो, दर्शन करके तो आऊं। तो वहां गया, जाकर देखा चेहरा तो नहीं मिल रहा था, फिर भी उसने सोचा हो सकता है भगवान रूप बदल कर भी आ जाते हैं, जैसे वहां मुझे मिले थे एक बार। तो उसकी पहचान करने के लिए उसने प्रश्न किया उस महापुरुष से, महात्मा जी से, कि जी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनकी जन्म मृत्यु होती है क्या? तो वो संत जी कहते नहीं नहीं, ये तो जन्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई मृत्यु नहीं होती, सारी सृष्टि के पालनहार है।
उठ के चल पड़ा, रॉन्ग नंबर, आदमी ठीक हो जा। उठ कर चल पड़ा कि वो संत नहीं है। अगर वो होते तो सुर में बोलते सारी, ये रॉन्ग नंबर। उठ कर आ गया, फिर आकर रो रहा है। ऐसे 6 महीने बिता दिए। अब परमात्मा करते सारे खेल। 6 महीने के बाद उसकी पत्नी में प्रेरणा की दाता ने, उसने पूछा, आमनी देवी ने पूछा धर्मदास जी से कि कुछ तो बताओ मुझे, वो भगवान कैसे मिलेंगे। उस महात्मा ने कुछ तो कहा होगा आपको कि वो कैसे मिलते हैं। फिर धर्मदास जी में चेतना की। अब रामनी देवी कह रही थी कि ऐसे आप रहोगे, कितने दिन जीवोगे, आपकी तो मौत निकट है, कुछ ये तो बता दो। उन्होंने कुछ वार्ता में बताया हो कि वे कैसे मिलते हैं। तो धर्मदास जी ने कहा कि महाराज जी ये कह रहे थे कि जहां भी भंडारे, साधु संतों के भंडारे होते हैं ना, मैं वहां जाता हूं और वहां फिर भूले हुए व्यक्तियों को, श्रद्धालुओं को जो भगवान के लिए भटक रहे हैं, उनको मैं ज्ञान सुनाया करता हूं। धर्मदास ऐसे सच्चा ज्ञान सुनाता हूं, सब जगह जाता हूं मैं। धर्मदास जी ने कहा कि ऐसे कह रहे थे वो। तो आमनी देवी ने कहा कि आप भी एक भंडारा करते हो 1 दिन का। धर्मदास जी ने 3 दिन का कर दिया। एक दिन में नहीं हो सकता, ना पता लग गए। 3 दिन का कर दो, अब 3 दिन का कर ले। वह बोली कर ले 3 दिन का, क्यों उसको दिखा था कि वो मरेगा ना, तो कुछ कर देती कंजूसी। 3 दिन का भंडारा कर दिया, सब जगह चिट्ठी भिजवा दी, दिन निर्धारित कर दिया। साधु संतों के डेरों में तो सैकड़ों की संख्या में भगत आने लगे। अब पहले दिन सारा दिन देखता रहा बैठा बैठा, नहीं आए वो महात्मा। दूसरे दिन भी देखता रहा, नहीं आए। और तीसरे दिन जब दोपहर होगी तब धर्मदास जी ने देखा नहीं आए। तो फाइनल फैसला कर लिया कि ये फाइनल फार्मूला था आपको पाने का, और आज जो नहीं मिले दाता, अब जिया नहीं जा सकता इस तरह, और आगे जीवन नहीं संघर्ष कर सकता। आज शाम ने आत्मघात करूंगा, आत्महत्या करूंगा, ये पीछा छुटवाऊंगा। ऐसे ना जिया जाता है ना मरा जाता। जब हृदय में उसने फाइनल फैसला कर लिया तो वो को दूर थोड़ा ही है। क्या देखा दोपहर के बाद, एक कदम का पेड़ था जहां वो भंडारा कर रहा था अपनी गली में, अपने आंगन में, उसी में एक 150 फुट की दूरी पर एक कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे उसी जिंदा वाले महात्मा के रूप में भगवान आकर विराजमान हो गए। अब धर्मदास जी तो इधर उधर देख ही रहा था, कभी उन महात्माओं में देख रहा था जो खाना खा रहे थे, साधु संत भगत, कभी इधर उधर देख रहा था, कभी आसमान में। तो उसकी ध्यान पड़ा, ऐसे ध्यान पड़ा तो वो बैठे भगवान। दौड़े दौड़े गए और सामने नो देख कर उनके चेहरे को चरणों में गिर गए, बुरी तरह से लपट गए नो सीने से, गले के चपट गए। हे भगवान, माफ कर दो पापी को, दाता दया करो मुझ नीच पे, मुझसे भारी गलती बन गई। हे परमात्मा, अब जो कहोगे सारी सुनूंगा, सारी मानूंगा, मेरे से बहुत भूल बन गई, मैं नीच आत्मा हूं। तो परमात्मा ने कहा, धर्मदास ऐसे कर, इन सभी महात्माओं ने विदा कर तू, फिर बतलावेंगे बात में, इन चलते करे, और मेरे बारे में बताइए मत इन्होंने। क्योंकि परमात्मा को पता था कि सब भ्रमित हैं, ये सब अपने आप को संत मानते हैं। अगर इनके सामने मैं धर्मदास जी से डिस्कस करूंगा तो बीच में 6 टांग अड़ावेंगे और इसको और भ्रमित कर देंगे, हमारे बीच में उल्टी सुल्टी बात अड़ा के। इसलिए कहा कि तू इनने फटाफट फारिग करे। उन्होंने 5 मिनट में करे, भंडारा बंद, मैंने जो पाना था वो पा लिया। और उनको कह रहे हैं, परमात्मा आप जाइए मत, हे मालिक आप जाना नहीं। एक बार उधर देख रहे हैं, उधर से उनको विदा कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उनको विदा कर रहे हैं। परमात्मा बोला, मैं चिंता ना कर, मैं यही हूँ, जाऊंगा नहीं, अब तो तेरे लिए आया ही हूँ। तो सुन को विदा करके घर लेके गया। परमात्मा को अपनी पत्नी से कहा कि आमनी देवी आजा, आज मेरा खोया धन पा गया। परमात्मा को बैठा दिया, दोनों एक एक पैर पकड़ के बुरी तरह रो रहे हैं। भगवान की पुण्यात्माओं, हमें इस बात से रोना आ रहा है कि वो हमें खोज रहा है, हम उसे दूर भाग रहे हैं, और हम उसको इतना
ज्ञान सुनकर भी नहीं पहचान पा रहे, किसे फूट गए भाग हमारे, कैसा ज्ञान से रंग दिया नकली गुरुओं ने, काल के दूतों ने। अब उस समय जो उनकी स्थिति थी दोनों की, सामने भगवान बैठे और दो प्यारी आत्मा बैठी, दोनों एक एक पैर पकड़ कर रो रहे। आमनी देवी ने कहा कि महाराज आपका भगत बहुत नरम आत्मा के हैं, आपने इनकी इतनी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। ये तो मैं रह रह कर इसको सांत्वना दिला रही थी, नहीं तो भगवान ये मर जाते आपके वियोग में। परमात्मा बोले बेटा मुझे मालूम था, और ये इसको कष्ट देना, इतना वियोग देना जरूरी था, क्योंकि पहले ये काल का एजेंट बन रहा था। इतना ज्ञान समझाया, प्रत्येक प्रमाण बताए, एक बार मान ले 10 मिनट बाद से फिर गिरगिट की तरह रंग बदल जा। इसमें काल प्रवेश करे था बेटी, और इसको 6 महीने तक मैंने अब गर्म किया है, जैसे गर्म लोहा करके और फिर उस पर चोट मारी जावे तो जो औजार बनाना चाहता है कारीगर बना सकता है, और ठंडे लोहे पर कितना घन कूट लो कुछ नहीं बने, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सके। तो बेटी यो लोहा ठंडा था, इसको 6 महीने मैंने ताव दिया इसके, ईब यू इतना गर्म हो गया, जो मैं चोट मारूंगा इसकी सारी ठीक लगेंगी, यू सारी बात मानेगा ना, तो मैं मरण थोड़ा ही दूं था इसके। कहते हैं गुरु कुम्हार से कुंभ है, घट घट काटे खोट, अंदर हाथ सहारा देकर जब ऊपर मारे चोट। गुरु तो कुम्हार की तरह है, जैसे कुम्हार कितना कच्चा मटका होता है मिट्टी का, पतली सी लेयर होती है मटके की, उसके नीचे एक कपड़ा सा ला के नीचे हाथ देकर ऊपर पट 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 करता ताकि उसको बिल्कुल करेक्ट कर दे, जब थोड़ा सा भी निशान रह जाए ना गड्ढा कोई ना लेता उस मटके में। तो परमात्मा कहते हैं गुरु कुम्हार से कुंभ है, और घड़ घड़ का डैखोट, अंदर हाथ सहारा देकर जब ऊपर मारे चोट ना तार पार लिकट जा। कुमार के हाथ की चोट डट्टा, नीचे सहारा ना होता है। तो मालिक कह रहे थे कि जो गुरुजी आपको खुरकाते धमकाते हैं वो आपको इस तरह आपके खोट निकाल रहे हैं जैसे कुम्हार कच्चे घड़े का निकालता है। तो मैंने इसका पल पल में साथ रहा और इसको अब गर्म किया। फिर उन दोनों ने दीक्षा ली। कुछ दिनों के बाद फिर आए दाता, संभालते रहते थे, कथा सुनाई, 2-4 दिन रुक के। तो धर्मदास जी ने कहा कि महाराज आप रहते कहाँ हो? तब तक तो उसने ये प्रश्न भी ना पूछा था, आप यहाँ पृथ्वी पर कहाँ रहते हो? वैसे तो परमात्मा ने बताया कि मेरा मूल स्थान तो सतलोक है, सचखंड है, और वर्तमान में मैं काशी बनारस में और कबीर नाम से दुल्हा हूं मैं, कबीर नाम है वहां मेरा, और वहां रह रहा हूं, कपड़ा बुनता हूं और लोगों को संदेश भी देता हूं, वहां रहता हूं। अब जब धानक दुल्हा सुना, उसके मन में फिर थोड़ा सा दोष पैदा हुआ कि भगवान सुधर जाति में थोड़ा हो सकता है। तो उसने क्या कहा, भगवान ऐसा है ना, आपका वो स्थान दिखाओ जहां आप ऊपर रहते हो, वो कैसा स्थान है, वहां कैसे लोग और भी बताते हो, प्राणी रहते हैं, आप हमारे भाई बहन रहते हैं, मैं वो देखना चाहता हूं। परमात्मा बोले भाई देखो, जो मैं क्रिया बताता हूं तो भक्ति करता रहे, जब तेरा शरीर पूरा होगा, समय पूरा होते ही इस भक्ति की शक्ति से तू वहां चला जाएगा। जो मैं बता रहा हूं सच्ची मान। फिर भी नहीं माना कि ऐसा है ना जी, एक बार देख लूंगा तो मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। आप जो कह रहे हो वो तो सच्ची है ही, पर मैं देख लूं जमा। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने बहुत मना किया, लेकिन उसने ज्यादा अब गवाह भी बनाना था दाता ने, और आपके लिए एक उदाहरण देना है कि ऐसे हट करने से कोई युद्ध नहीं होता। अब जैसे कोई बच्चे को कोई कहता है कि बेटा तू जो है ना इंजीनियरिंग कर ले और फिर तू अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेगा, वहां नौकरी मिलेगी, और वो लड़का न्यू कहे कि मुझे पहले बताओ कहाँ वो इंजीनियर नौकरी करता है, कौन सी फैक्ट्री में, कैसे क्या क्या काम करता है, कैसी फैक्ट्री है उसकी, या कोई अन्य कोई पोस्ट है, तो ये उस मूर्ख की बात होती है। और उसको जो पिता बता रहा है तो उसे विश्वास होता है कि ये ट्रेनिंग कर
और फिर ट्रेनिंग करके तू वो पोस्ट प्राप्त करेगा, तब तुझे लाभ मिलेगा उस इंजीनियरिंग की पोस्ट का। वैसे देख कर धक्के खान का क्या तुक हुआ? तो जो भगवान बता रहे थे उसको कह रहा था धर्मदास जी को, बार बार समझा रहे थे, फिर वो माने नहीं और उनको गवाह बनाना भी जरूरी था, उसमें प्रेरणा भी परमात्मा ही कर रहे थे। तो कहा भाई ठीक है, चल तुझे ले चलता हूं। परमात्मा उसको सचखंड लेकर गए। वहां से परमात्मा निकल गए, धर्मदास एकला बैठा था कि फिर आऊंगा जब करूंगा तेरे से दो बात। पीछे से मालिक आए, उसमें आमनी को दिखाई नहीं दे रहे थे, धर्मदास जी को ओनली दिखे थे, और कहा धर्मदास ले चल तुझे सचखंड दिखाता हूं। एकदम सतलोक में पहुंच गए और वहां जाकर देखा परमात्मा का स्वरूप है। होय होय। अब क्या है कि वहां जब एक परमात्मा अन्य रूप में भी रहते हैं, वहां से जब धर्मदास जी ने जाकर देखा कि एक परमात्मा ये बैठा जो सिंहासन के ऊपर, उसके शरीर में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसे एक रोमकूप में इतनी शोभा, इतनी रोशनी, तो पूरे शरीर की कितनी होगी। इतना सुंदर शरीर और इतना तेजों में शरीर देख के धर्मदास जी ने सोचा कि ये है भगवान, और नीचे ये जिंदा रूप में गए थे ना, ये यहाँ के कोई सेवक है। अब परमात्मा जाकर के उस चंवर उठा के और चंवर करने लगे उस दूसरे रूप पर। इतने में वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ और सिंहासन पर नीचे से गए थे जो परमात्मा कबीर जुलाहा, वो सिंहासन पर विराजमान हुए, और जो तेजों में शरीर था वो परमात्मा में समा गया। वो दोनों मिलकर एक हो गए, और परमात्मा का वो रूप जो नीचे से गया था जिंदा वाला, वो एकदम प्रकाश युक्त हो गया। इतनी गजब की शोभा होगी, एक रोम में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना तेज हो गया उसका। और फिर परमात्मा ने कहा मैं बनारस में रहता हूं, कबीर जुलाहा मेरा नाम है, और वहां आना, आगे सतनाम तुझे वहां दूंगा। ऐसे 3 दिन और 3 रात तक परमात्मा ने वहां की उसको सारी सृष्टि स्थिति दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, दुर्गा का स्थान दिखाया, वो तपस्या दिखाई, नरक और स्वर्ग दिखाए। हाहाकार मच रहा है यहाँ पर। ये स्वर्ग के प्राणी ये सुखी है, यहाँ भी वो राग द्वेष भरा है, एक दूसरे के अंदर इनमें गंध भरा हुआ है। इसके बाद फिर इस नरक में जाएंगे, फिर 84 लाख योनियों में जाएंगे। ये सारी कुछ कहानी कथा सुनाने में 3 दिन रखा मालिक ने अपने साथ। उधर से धर्मदास जी के रिलेटिव सारे इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार आ गए, अचेत हो गया, कोमा में चला गया, सारे झाड़ फूक भी करवा लिए, जंतर मंत्र करवा लिए, औषधि भी उसके मुंह में डाल दी, पर ऑल इन वेन, सारी फैल रही। अब तीसरे दिन परमात्मा ने वो आत्मा वापस छोड़ दी। एकदम खड़ा हुआ, सारा घर भरा रिश्तेदारों से, हाहाकार माचरी, हे भगवान क्या होगा। जब एकदम उठे तो क्या देखा कि पूछा ये क्या हो रहा है। उसकी पत्नी ने बताया जी कुछ ना हो रहा है, अब तो सब ठीक हो गया, आप 3 दिन में होश में आए हो, पता नहीं आपको क्या हो गया था। अरे रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए थे, आपके दुख में को देखने के लिए आए हैं। तब उसको यकीन हुआ कि सचमुच मैं तो कहीं और गया था, और जहां मैं गया था वो भगवान का स्थान है। यदि जो का तू सोपन सा टूट जाता और कोई आसपास ना होता, शायद धर्मदास का ये विश्वास नहीं होता कि मैं जहां गया था वो सचमुच कोई लोक है।